हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे और ये इसका इक्वेशन किस फॉर्म में होता है वो देखेंगे और इसका क्या रूल है वो हम लोग जानेंगे और फिर इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। लीनियर डिफरेंशियल होता क्या है? तो द linear differential equation is generally one order differential equation is called लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोगों का ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वन ऑर्डर का होता है, उसी को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और ये इसका फॉर्म क्या होता है? तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, ये हम लोगों का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है, जहाँ पे हम लोग जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है और ये वाई वाला यहाँ पे फंक्शन है। और बस यहाँ पे हम लोगों को जानना है कि ये पी और क्यू इसमें क्या इसका भूमिका है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पी और क्यू इक्वल टू क्या होता है। तो पी इक्वल टू होता है एक्स कांस्टेंट ऑफ लोअर पावर। ये हम लोगों की p की वैल्यू होती है जो x के फॉर्म में होता है और x पे पावर लोअर रहता है, मतलब कम डिग्री वाला। और q इक्वल टू होता है x कांस्टेंट ऑफ हायर पावर। पी और क्यू की यही यहाँ पे रूल है। तो हम लोग इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx। ये हम लोगों का फार्मूला होता है, जहाँ पे ये आई एफ जो है हम लोगों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। आई एफ का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का क्या रूल होता है? तो द क्वांटिटी ऑफ ई टू द पावर, हम लोग आई एफ इक्वल टू हम लोगों का निकालना होता है ई टू द पावर पी डी एक्स। और इसका डिफिनेशन होता है द क्वांटिटी ऑफ ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये जो हम लोगों का p की वैल्यू आएगा उससे यहाँ पे पुट कर और फिर इंटीग्रेशन कर हम लोग if की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोगों का रूल बस यही है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। तो नंबर 1 क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, जहाँ पे हम लोगों का हेयर यहाँ पे ये तो क्वेश्चन हो गया। इसे सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले लिख लेंगे, जो हम लोगों का दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि हेयर p इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एंड q इक्वल टू एक्स क्यू, जो कि p यहाँ पे बाई के साथ मल्टीपल में रहता है और वो x का लोअर पावर होता है जो हम लोगों को मिल चुका है। और q इक्वल टू
इस इक्वेशन के इक्वल टू के बराबर जो रहता है वो टर्म हम लोगों का क्यू बन जाता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालना होता है, और IF इक्वल टू हम लोगों का फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन p dx में p की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/x, और इसका इंटीग्रेशन होता है log x, और log x का जब ये मल्टीपल में आएगा तो यहाँ पे x हो जाएगा और ये log ही हो जाएगा, और log ही इक्वल टू 1 होता है तो यहाँ पे x, ये हम लोगों का IF इक्वल टू आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जनरल फार्मूला क्या होता है, जिस फार्मूला में हम इसे पुट कर देंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं we know that general solution is y into IF equal to integration q into IF into dx। अब यहाँ पे IF की वैल्यू हम लोगों की x आई है, जो x पुट कर देंगे, और q की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे वो xq था, और यहाँ IF इक्वल टू x और dx। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि y इंटू एक्स इक्वल टू, इसे मल्टीपल कर देंगे तो ये x पे पावर 4 हो जाएगा dx। अब हम इसे सिंपली इंटीग्रेशन निकाल देंगे जो हमारा आएगा x पे पावर 5/5 प्लस c। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया y इंटू एक्स इक्वल टू। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, dy/dx प्लस y/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है व्हेन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो उसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 रख कर वैल्यू निकालना होगा। तो हम लोग इसे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे। तो गिवन dy/dx प्लस y/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा हेयर दिया हुआ है p इक्वल टू 1/x एंड q इक्वल टू xq। तो हम लोग IF निकाल लेंगे, यहाँ नाउ कर सकते हैं। नाउ IF इक्वल टू e टू द पावर p dx इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन 1/x dx, जिसका आ जाएगा e टू द पावर log x इक्वल टू x। तो ये हम लोगों का IF इक्वल टू आ चुका है। अब हम लोग जानते हैं we know that y into IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx। अब y इंटू IF की वैल्यू x और यहाँ पे q की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे x dx। अब यहाँ पे y इंटू एक्स और ये एक्स क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन x पे पावर 4/4 आ जाएगा और प्लस c। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हम लोगों का दिया हुआ है व्हेन x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे व्हेन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, जब इतना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1/4 प्लस c, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x पे पावर 4 है तो 1 डालेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा, तो हम लोग इसमें 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इक्वल टू 1 माइनस 4c, ये आ जाएगा
और यहाँ से 4 माइनस 1 नहीं, यहाँ प्लस होगा, प्लस 4c और 4 में से 1 गया तो 3 इक्वल टू 4c। तो यहाँ पे हम लोगों का c की वैल्यू मिल गई जो 3/4 है, जो 3/4 है। अब हम लोग जब c की वैल्यू मिल गई तो ये कंडीशन इसीलिए दिया हुआ रहता है क्योंकि हम लोग c की वैल्यू निकाल लें और इसमें पुट कर दें। तो इसमें जब हम लोग c की वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा, अगर इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4y इंटू एक्स इक्वल टू x पे पावर 4 प्लस 4c और 4c इक्वल टू इतना आ गया, मतलब c इक्वल टू 3/4 और यहाँ से 4c इक्वल टू निकालेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3। तो इसलिए 4 इंटू वाई इंटू एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 4 इंटू 3 प्लस 3, ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में देखते हैं। जो हम लोगों का क्वेश्चन है दिया हुआ है cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan x। तो जब भी इस फॉर्म में हम लोगों का क्वेश्चन मतलब डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहेगा उसे हम लोग सबसे पहले यहाँ से हटाकर, मतलब इसे डिवाइड कर इसे अकेला कर ये इन दोनों के मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तभी हम लोगों का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ये बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ है cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan x। सो हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग लिख भी सकते हैं डिवाइडिंग, या फिर यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे आएगा y बटा cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan x बटा cos स्क्वायर एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों का बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू वाई, जिसे हम आगे लिख लेते हैं, और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x। अब हम लोग यहाँ पे p और q की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का p की वैल्यू हो जाएगा हेयर p इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स एंड q इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x। ये हम लोगों की p और q की वैल्यू आ गए। नाउ हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो IF इक्वल टू हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। p की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। अब हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो I इंटू एफ मतलब IF इक्वल टू e टू द पावर tan x हो जाएगा। अब चूँकि इसमें लॉग नहीं लगा है तो ये e टू द पावर tan x हम लोगों का इसका वैल्यू आ गए। अब हम लोग वी नो दैट y इंटू IF y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालेंगे, जो कि फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx। अब हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो y इंटू ई टू द पावर tan x और q की वैल्यू हम लोगों का है सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x इंटू ई टू द पावर tan x, ये IF की वैल्यू और dx। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे e टू द पावर tan x और यहाँ भी tan x है, तो चूँकि हम इसमें अगर पुट कर दें
इस तरह के इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं। z इक्वल टू tan x कर देंगे तो dz इक्वल टू हम लोगों का इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा sec स्क्वायर x dx। ये टर्म हम लोगों का मिल गया। सो अगेन हमारा होगा y इंटू ई टू द पावर tan x। हम इसमें z इक्वल टू नहीं पुट करेंगे क्योंकि फिर से हम लोगों को z इक्वल टू यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो हमारा काम इधर का है। तो यहाँ पे इतने बराबर तो dz आ गया और e टू द पावर tan x, तो tan x के जगह पे z पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा z इंटू ई टू द पावर z और dz। अब हम इसे बाई पार्ट मेथड से तोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा, एक बार z बाहर करेंगे और e टू द पावर z का इंटीग्रेशन और माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा dz y dz, इसका डिफ्रेंसिएशन और फिर इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर z dz और फिर ये सभी का इंटीग्रेशन dz। ये हम लोगों का फार्मूला होता है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू ई टू द पावर tan x इक्वल टू z इंटू ई टू द पावर z माइनस dz बाई dz कैंसिल हो गया तो यहाँ पे e टू द पावर z dz बच गया। अब यहाँ पे z इंटू ई टू द पावर z माइनस ई टू द पावर z और प्लस c। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से e टू द पावर z कॉमन ले सकते हैं तो हम लोगों का आ जाएगा y इंटू ई टू द पावर tan x इक्वल टू ई टू द पावर z ब्रैकेट z माइनस 1 प्लस c। अब z की वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू ई टू द पावर tan x इक्वल टू ई टू द पावर tan x ब्रैकेट tan x माइनस 1 प्लस c। अब e टू द पावर tan x से हम लोग इसमें डिवाइड डाल देंगे तो हमारा आ जाएगा e टू द पावर tan x बटा e टू द पावर tan x ब्रैकेट tan x माइनस 1 प्लस c बटा e टू द पावर tan x। सो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ बच जाएगा tan x माइनस 1 और प्लस c और इसे ऊपर ले आएंगे तो e टू द पावर माइनस tan x। ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है dr y d थीटा प्लस r अपॉन थीटा इक्वल टू a इंटू थीटा पे पावर n। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ बाई रहता था और यहाँ x रहता था, तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में है हम लोगों का, और यहाँ डेरिवेटिव यहाँ बाई है r है। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है जो इक्वेशन वो लिख लेते हैं dr बटा डी थीटा प्लस r बटा थीटा इक्वल टू a इंटू थीटा पे पावर n। तो हेयर p इक्वल टू 1 अपॉन थीटा, चूँकि ये थीटा के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे q इक्वल टू a इंटू थीटा पे पावर n हो जाएगा। नाउ if इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p डी थीटा। p डी थीटा इसलिए होगा क्योंकि ये थीटा के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन थीटा इंटू डी थीटा। तो e टू द पावर लॉग थीटा आ जाएगा और लॉग थीटा e टू द पावर लॉग थीटा इक्वल टू थीटा। तो हम लोगों का if इक्वल टू थीटा आ गया। अब हम लोग जानते हैं we know that r इंटू if, यहाँ पे r इंटू if निकलेगा क्योंकि यहाँ पे बाई नहीं r है, इक्वल टू हम लोगों का हो जाता है q इंटू if और यहाँ dx की जगह पे d थीटा आएगा।
डी थीटा आएगा। अब r इंटू आई एफ की वैल्यू थीटा है और इक्वल टू q की वैल्यू a इंटू थीटा पे पावर n इंटू थीटा डी थीटा। अब हम इसका इंटीग्रेशन सिंपल कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का r इंटू थीटा इक्वल टू a हम लोग बाहर निकाल लेंगे और थीटा पे पावर n और प्लस 1 डी थीटा हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन होगा a इंटू थीटा पे पावर n प्लस 1 है और प्लस 1 ऐड होगा तो यहाँ पे n प्लस 2 हो जाएगा और बटा n प्लस 2 और प्लस c r इंटू थीटा। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो ये किसी भी फॉर्म में रहे इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्यूशन करने के लिए इसे डिवाइड कर इसे पहले अकेला बना लेंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है गिवन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1। तो जब हम इसे डिवाइड डालेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों का p इक्वल टू हो गया p इक्वल टू माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों का p इक्वल टू हो गया एंड q इक्वल टू 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस हम लोग इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला रहता है वो प्लस में रहता है। तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये ब्रैकेट में माइनस आ जाएगा, तो इसलिए p इक्वल टू इतना हो गया हेयर। अब हम लोग आई एफ निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। तो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम इसमें -1/2 मतलब 1/2 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब अगर हम इसका नीचे वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट अगर z इक्वल टू मान ले तो यहाँ पे हम लोगों का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा -2x इंटू dx। तो हम लोगों का ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा। तो हम इसे डायरेक्ट e टू द पावर 1/2 लॉग z इक्वल टू इतना मानेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे e टू द पावर लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2। तो इसलिए हम लोगों का ये लॉग इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2। ये हम लोगों का आई एफ इक्वल टू निकल गया, आई एफ की वैल्यू आ गई। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे आगे। तो वी नो दैट y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स। अब y इंटू आई एफ इक्वल टू आ चुका है हम लोगों का 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 इक्वल टू इंटीग्रेशन q इक्वल टू हम लोगों का दिया हुआ है 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आई एफ की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 dx। अब हम इसमें इसे कैंसिल करेंगे तो ये रूट वाला नीचे आ जाएगा, रूट अंडर 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों की वैल्यू हो जाएगी y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 इक्वल टू ये आ जाएगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx।
और हम लोग जानते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है और प्लस c, ये y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2, ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो इसी तरह से हर क्वेश्चन बनेगा। तो एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2xy इक्वल टू 4x स्क्वायर। और यहाँ पे कंडीशन भी दिया हुआ है व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोगों की c की वैल्यू भी प्राप्त करनी है। सो हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ है वो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लोगों का p की वैल्यू 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ q इक्वल टू 4x स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। तो नाउ IF इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू e टू द पावर p की वैल्यू डाल देंगे 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर नीचे वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला टर्म हम लोगों का मिल जाएगा 2x इंटू dx। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट e टू द पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे और हमारा IF की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों की IF की वैल्यू आ गई। अगेन y इंटू, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू dx। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो IF इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और इक्वल टू q इक्वल टू हम लोगों का दिया हुआ है 4x स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और IF की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है। तो इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 4x³ बटा 3 प्लस c। अब c की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है जहाँ पे x और y की वैल्यू 0 0 दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे व्हेन y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। हम लोगों का हो जाएगा y इक्वल टू 0, यहाँ 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 इक्वल टू 4 इंटू 0 बटा 3 प्लस c। तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 0 और ये भी 0, तो इसलिए c की वैल्यू 0 आ गए। यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो यहाँ पे c की वैल्यू डाल देंगे। तो हम लोग लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट से y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x³ बटा 3 प्लस 0। तो 0 आ गया, तो इसलिए y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x³ बटा 3, ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लेकर। और अगर ये क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।